नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जानकारी करा दें, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर के फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट यहां कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्यों किया गया है, किन के लिए किया गया है, फर्स्ट मेरिट टेस्ट आपका कब तक आने वाला है, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी हो सके। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई वालों का, जो कि सीबीएसई का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही जारी किया गया है। तो खास करके उनके लिए यह खबर काफ़ी राहत भरी है। जो भी सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक पास किया चाहते हैं बिहार बोर्ड से इंटर में नामांकन लेना, तो उनके लिए यहाँ डेट निर्धारित कर दिया गया है। आप यहाँ सूचना देख सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे, नीचे यहाँ शो हो रहा है सूचना। सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु ओएफएसएस के माध्यम से आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिनांक 14/5/2024 से 20/5/2024 तक अवसर देने से संबंधित आवश्यक सूचना। इस सूचना को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इसका जो डिटेल में सूचना दिया गया है वो आपको डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप उसको आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो इसमें यहाँ यही दिया गया है, आपका 14/5 से ऑनलाइन अप्लाई पुनः स्टार्ट किया गया है, जिसका लास्ट डेट 20/5/2024 रखा गया है। इस बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले ही करेंगे, कोई भी बोर्ड के छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से ही क्यों नहीं हो। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएं अभी तक ऑनलाइन आवेदन किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब रहे कि आपको आवेदन प्रक्रिया में काफ़ी सारे बदलाव यहाँ किए गए हैं, उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। उसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आपका एडमिशन में काफ़ी परेशानी हो सकता है। एडमिशन का प्रोसेस जो इस पर रखा गया है वो आपको क्या रखा गया है उसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं, जब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इंटर में एडमिशन के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास है जो ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, साथ ही जो अभी ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे उनके लिए भी खास है। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको ऑनलाइन करते समय सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपको किस कॉलेज में नामांकन लेना है, उसका ऑप्शन सबसे पहला नंबर में देना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि अगर मान लीजिए इस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन जो आपका चूज़ करना होगा वो भी आपको लगभग उसी कॉलेज का देना हो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर के आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 कॉलेज आपको ऐसा देना है जहां आपका एडमिशन हो तो कोई दिक्कत आपको वहां नहीं हो। कहने का मतलब दिक्कत तो कोई नहीं होती है, लेकिन रह गया कि लोग नज़दीक में चाहते हैं एडमिशन कराए, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि इस बार जो आपका एडमिशन होगा वो उस आधार पर नहीं होगा जैसे पहले होता था। पहले क्या था, आप कहीं से भी मैट्रिक किए हैं, आप कोई भी कॉलेज इंटर में चूज़ कर लेंगे, आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो बिहार बोर्ड की ओर से गाइडलाइन निकाला गया है, उसमें ये कहा गया है कि आपका मैट्रिक जहाँ से हुआ होगा, अगर उस कॉलेज में, उस हाई स्कूल में आपका इंटर तक की पढ़ाई अगर अब हो रही है तो आपको इंटर में भी वही नामांकन कराना होगा। अगर आप वहाँ नामांकन नहीं कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पहले स्लाइड अप होता था उसको भी अब बंद कर दिया गया है। तो उसके लिए अब आपको करना क्या होगा, 14/5 से लेकर के जो 20/5 तक आपका डेट निकाला गया है दोबारा ऑनलाइन करने का, उस बीच में जाकर के आपको कॉलेज को भी यहाँ हेर फेर कर लेना है, ऊपर नीचे आपको कर लेना है। जो आपका पहले स्लाइड अप होता था वो आपको नहीं होगा, लेकिन इस बीच में आप कॉलेज को एडिट कर सकते हैं, कॉलेज में आप सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहला कॉलेज दिए होंगे मथुरा हाई स्कूल, अगर आप चाहते हैं कि मथुरा हाई स्कूल में हम एडमिशन नहीं लें, हम किसी अन्य कॉलेज में लें, तो आप वहाँ कॉलेज के ऑप्शन को बदल सकते हैं। तो इसके लिए भी 20 तक ही डेट रखा गया है। तो जो भी बिहार बोर्ड के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, अगर चाहते हैं कि हमें इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहला ऑप्शन उसी कॉलेज का देना होगा, उसके बाद ही आपका वहाँ एडमिशन होगा। दूसरा, आपका एडमिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पर रहने वाला है वो आपका है मेरिट लिस्ट। काफ़ी सारे छात्रों के मन में है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद इस बार नहीं है, आपको इस बार स्पॉट एडमिशन ही सभी को लगभग लेना होगा। तो खास करके उन विद्यार्थियों की ज़्यादा दिक्कत होगी जिनका मान लीजिए मैट्रिक कहीं और से किया और इंटर कहीं किसी दूसरे कॉलेज से करना चाहते हैं। उनको करना क्या होगा, डीओ ऑफिस से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। उसका एक फॉर्मेट होगा जो विभाग जारी करेगा, तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी करा देंगे। उस फॉर्मेट को निकाल करके आपको डीओ ऑफिस से वहाँ वेरीफाई कराना होगा, सिग्नेचर मोहर करा करके लाना होगा। उसके बाद ही आप मनचाहा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ से आप मैट्रिक पास किए वहीं से आपको इंटर करना होगा। उसके लिए करना क्या है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो आपको कॉलेज वहाँ जो है बदल देना है, पहला ऑप्शन उसी कॉलेज का डाल देना है।
ताकि आपका एडमिशन वहाँ फिक्स हो जाएगा। रह गया अगर कोई फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप साइंस लिए थे, अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस की पढ़ाई नहीं करें, हमें आर्ट्स की पढ़ाई करनी है, तो आप वहाँ पर जा कर के चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी जो समय दिया गया है वो यही है, 14/5 से लेकर के 20/5 तक डेट दिया गया है। इस बीच में आप कुछ भी एडिट इसमें कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं वह भी, और नया नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आप करना चाहते हैं वो भी इस बीच में कर सकते हैं। तो इसमें खास करके आपको ध्यान यही रखना है कि आपको मनचाहा कॉलेज तभी मिलेगा जब आपको पहला ऑप्शन उसी कॉलेज का देना है। दूसरा, आपको डीओ ऑफिस से जब एडमिशन होगा उस समय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक जो मिलता है उसको लेकर के जाना होगा, वहाँ से साइन मोहर करा करके डीओ ऑफिस से लाना होगा, तब जा कर के आपका मनचाहा कॉलेज मिलेगा, वहाँ आपका एडमिशन होगा। अब आप सबके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कब किया जाएगा। तो देखिए, जो भी सूचना निकल के आती है आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देते ही है, लेकिन यहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। हो सकता है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस बार नहीं निकले, ऐसे ही कोई सूचना जारी कर दिया जाएगा और डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन। क्योंकि जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि सभी को इस बार स्पॉट एडमिशन कराना होगा। अब काफ़ी सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल होगा कि स्पॉट एडमिशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाते थे पहले तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता था, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलता था, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलता था। कुल मिलाकर के 3 मेरिट लिस्ट निकलता था। तीनों मेरिट लिस्ट में जिन भी छात्रों का नाम नहीं आता था उनके लिए स्पॉट राउंड एडमिशन निकाला जाता था, उनका डायरेक्ट एडमिशन होता था। लेकिन इस बार सभी का स्पॉट एडमिशन ही होगा, जितना बिहार बोर्ड की ओर से जो अभी तक जानकारी दी गई है उसके अनुसार। बाकी अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको उसके विषय में वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। उम्मीद करते हैं हमने आपको जितनी भी जानकारी इंटर एडमिशन को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंटर एडमिशन को लेकर के आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।